हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। आज अपने बेटा एक्सरसाइज 2.3 करेंगे, जिसमें क्या है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। बेटा देखिए, फर्स्ट सम देखिए, n/2 - 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। बेटा है क्या ये LHS है, ये RHS है। ये नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे क्या दिया है, हिंदी में बोलते हैं इसे हर, और ऊपर वाले को अंश, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब ये जो डिनोमिनेटर है ना बेटा, इसका हमने एलसीएम निकालना होता है। कैसे निकालते थे, जो बड़ा टेबल है उसको पढ़ना शुरू कर देते थे। 6 1 जा 6, क्या 2 के पहाड़े में 6 आता है, आता है। 4 के पहाड़े में नहीं आता, तो 6 2 जा 12। इन तीनों का क्या आ गया बेटा एलसीएम, 2 4 और 6 का एलसीएम कितना आ गया बेटा, 12 आ गया। तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाइंग 12 बोथ साइड्स, दोनों को 12 से गुना कर देंगे। 12 कहां से आया बेटा, 2 4 और 6 का एलसीएम। पहले 2 के पहाड़े पर गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर 2 के पहाड़े पर 1 1 3, और 3 पर 1 1 1, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और सीधा ही हमने 12 निकाल लिया था। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 12 बाय बोथ साइड्स, दोनों तरफ 12 से गुना करने पर तो क्या है, इक्वेशन वैसी की वैसी लिख लो बेटा एक बार। n/2 - 3n/4 प्लस 5n/6 और इधर 21। अब क्या करेंगे, इधर भी 12 से गुना, इधर भी 12 से गुना। ये करने का अर्थ क्या है, क्या ये करने का कुछ अर्थ है? बिल्कुल है बेटा, क्योंकि इससे हमारा सारा जो भी है कट हो जाएगा। जो भी है इसमें 2 है, 2 भी 12 के पहाड़े पर, 4 भी, और ऊपर जो n है ना हमारे पास, वो पर्टिकुलर आ जाएगा। देखिए कैसे, 12n/2, 3n था बेटा। अगर ना कुछ करना हो ना तो ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है गुना करें। 5n इज इक्वल टू 12/6, और 21 को वैसे ही पड़ा रहने दो, काटने की अभी जरूरत नहीं है। ये देखो, इसको इससे काटा, ऊपर 6n, ये यहाँ से काट दिया 4 तिये 12, ये यहाँ से काट दिया 6 दूनी 12। अब देखो बेटा क्या आ गया, 6n - 3 को 3 से किया 9n, प्लस 5 को 2 से किया 10n इज इक्वल टू 21 × 12। जरूरी नहीं है इसे सॉल्व करना, लास्ट में जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। 10 और 6, 10 और 6 कितने हो गए, 16। 16 में से 9n गए, कितने रह गए, 7n 21। बेटा अब इसको गुना करने का कोई महत्व था? क्यों नहीं महत्व था, क्योंकि 7 है ना, जो 7 वो 21 पर वैसे ही कट जाएगा। 7 तिया 21, n कितना आ गया बेटा, 36। यही हमने करना था, यही हमने करके दिखाना था। n कितना आएगा, n 36 आएगा। अगर n यहाँ पर 36 फिल करते हैं, अब देखना 36 फिल करते हैं, 36/2 कितना आ गया बेटा, 18। यहाँ पर 36 फिर वही, मैं भी वही करने लगा था, करना नहीं है। 36 को पहले 4 से काट लेते हैं, कितना आएगा, 9, 9 तिया 27। यहाँ पर कितना आया था, एक रफ में कर भी लेते हैं, 18 - 27, यहाँ 18, यहाँ -27। अब 18 भरेंगे यहाँ पर, तो 6 को पहले 18 से काट लेते हैं, ना कि 18 5 90 करेंगे। जब कट रहा हो तो जरूरी तो नहीं पहले 18 को 5 से गुना करें फिर 6 को 90 से काटे, 18 को ही काट लेते हैं। 6 को 18 से काटा, कितना आ गया बेटा, 3, और 3 5 15। अब देखो बेटा क्या है, अब क्या है बेटा, 36 था, मैं 18 ले रहा हूं, 36 है नीचे, 36 आया है। 36/2 18 आया था, और यहाँ पर 36 से की थी तो 27 आया था। लास्ट में थोड़ा सा कर गए, ये 36 से 6 को काटा ना तो 6 5 30 आ गया। अब देखो बेटा 30 और 18
48, 48 में से 27 गए 21। क्या 21 बराबर 21 हो गया? हमारा सम सही है। ये हमने चेक करने के लिए बताया, आपको रफ काम है। जो 18 इसका आता है और इसका आता है 27 और इसका 30। 18 और 30 कितने हो जाते हैं? 48। 48 में से 27 जाएंगे तो 21। 21 बराबर 21 बेटा हमारा सम सही है। अपने मम्मी पापा या बड़े भाई बहन के पास बैठ के करना जब भी ये करो। अगर ना समझ आए तो उनसे कुछ पूछ लेना भी सर क्या समझा रहे हैं। एक बात याद रखना, कई बार क्या आता है बच्चे ये सोचते हैं मेरे मम्मी पापा को बड़ा पता है, वो तो खुद ही नहीं पढ़े हुए। बेटा मेरी बात तो उनको ज़्यादा समझ आएगी आपसे। आप निकले तो उनमें से ही हो। कभी भी ये मत सोचना मेरे मम्मी पापा तो अनपढ़ है, समझ आपसे बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट वन करते हैं बेटा। L/2 माइनस 1/5। बेटा ये L था माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/3 1/4। आपने कुछ भी नहीं ऐसा करना भी आपके दिमाग पर ज़्यादा लोड पड़े। चारों में सबसे बड़ा टेबल कौन सा है? 5 का। पहले आप वैसे ही निकाल लो बेटा। बहुत सारे बच्चे होंगे जो कहेंगे पता नहीं सर क्या कराते रहते हैं। 2, 5, 3 और 4। मैंने क्या कराना है? 5 का टेबल पढ़ना शुरू करो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। 2 के पहाड़े में 10 आता है, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता। 5 3 जा 15, 15 2 के पहाड़े में भी आता, 3 में भी नहीं आता। एक की गड़बड़ रहेगी 4 की। चलो 5 4 जा 20, 2 में भी आता है, 3 में नहीं आता, अब 4 में आता है। अब 2 और 4 में आ रहा है, 3 में नहीं आ रहा। 5 का टेबल अब चलता जाएगा। कहाँ तक चलेगा? इसलिए मैंने ये इसको आपको नीचे करवा दिया भी सर हम कहाँ तक देखें सर। इसमें वो थोड़ा सा अप जाएगा, इसलिए मैंने ये आपको ये बनवा दिया। अप क्यों जाएगा बेटा? अप क्यों जाएगा? क्योंकि आपने 5 का टेबल 10 तक गिनना है और ये कहाँ तक जाएगा? 12 तक। इसका 60 आएगा एलसीएम। देखते हैं कैसे। 2 1 आ गया यहाँ पर 5, क्योंकि 2 पर नहीं चल रहा होता ना तो जब एज इट इज लिख देते हैं एलसीएम में। ये भी एज इट इज, ये 2 पर चल रहा है, फिर 2 पर। अब बेटा जब ना सारे अलग अलग आ जाने तो सीधा गुना कर देते हैं। 5 गुना 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। क्योंकि मान लो हम 2 पर करेंगे तो एक ही चल रहा है ना, लास्ट वाला। फिर 3 पर करेंगे, फिर 1 चलेगा, फिर 5 पर करेंगे। जब सभी अलग अलग आ जाए ना तो इन तीनों को और जो पहले हो चुका उसको गुना कर देते हैं। ठीक है बेटा। अब क्या आ गया? ये 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 आ गया। अब 60 को क्या करना है बेटा? 60 को मल्टीप्लाइंग 60, मल्टीप्लाई 16 बोथ साइड्स। दोनों तरफ 60 से गुना करने पर, दोनों तरफ ये सोल्यूशन लिखा है बेटा मैंने, 60 से गुना करनी है। यहाँ 60 लिख दिया। L/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू, यहाँ 60 लिख दिया 1/3 प्लस 1/4। फिर वही करना है बेटा, सॉल्व कर लो इसे। ऊपर क्या आ गया? 60 इंटू L/2 65, और यहाँ पर ऑलरेडी कुछ दे तो नहीं रखा था? नहीं बेटा, 60/3 और 60/4। ये लो। अब काटना बढ़ना है, जो काट दो इसको। 2 को इससे काटा 30 आ गया, 5 को इससे काटा 12 आ गया, 3 को इससे काटा 20 आ गया, 4 को इससे काटा 15 आ गया। अब देख लो यहाँ पर क्या आ गया? 30L माइनस 12, यहाँ पर 20 प्लस 15। ठीक है, माइनस 12 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। कितना आ गया बेटा? 20 और 15 35, 35 और 12 47, 47/30।
ये एल की वैल्यू आई है। एल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 47/30। कुछ गलत ना कर लिया हो, मैं फिर से चेक कर लेता हूं। नहीं बेटा ठीक है, एल की वैल्यू क्या आ गई? 47/30। अब थर्ड और फोर्थ सम करते हैं बेटा। बेटा यहां सेकंड सम में मैंने एल की जगह 1 लिख दिया, कुछ भी नहीं हो रहा। अब एल वहां पर आप लेकर खुद निकाल कर देख लेना, आंसर मेरा गलत नहीं आया, लेकिन मैंने स्टेटमेंट में एल की जगह 1 लिख लिया। अब आप वहां पर L/3 लेकर करके देख लेना, वो आपका सम है। अब दूसरा सम आप खुद से करोगे, मैं चेंज करके नहीं कराऊंगा, कुछ नहीं हो गया अगर एल नहीं लिखा तो। एल से आपका आंसर जरूर बदलेगा, लेकिन आपकी रिवीजन हो जाएगी। अब थर्ड कराता हूं बेटा आपको। हाँ जी बेटा, थर्ड सम देखिए। अब क्या दिया हुआ है बेटा? m-m-1/2 इज इक्वल टू 1 - m-2/3। तो बेटा ऐसा सम आ गया तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2, 3 दोनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम। जब दोनों ही अलग अलग नंबर हो, अलग अलग नंबर का ये नहीं है 2 और 4 आप कर दो गुना, दोनों अलग अलग है। आ तो एक टेबल में रहे हैं ना 2 और 4, दोनों जो अलग अलग टेबल पर आ रहे हो, सेम टेबल ना हो, ठीक है बेटा, उन दोनों को आपस में गुना कर देनी है। 2 और 3, या आप अपनी भाषा में चाहो तो आप प्राइम नंबर कह सकते हो, क्योंकि बाकी जितने भी नंबर होंगे 2 अलग अलग, वो एक दूसरे के साथ मिलते होंगे। प्राइम नंबर जब आ जाए उन दोनों को आपस में गुना कर देना। मान लीजिए 3 और 6 आ गया, तो 6 और 3 में 3 कॉमन निकल जाता है, इसलिए 2 और 3 को गुना किया तो क्या आ गया हमारे पास? 6। तो 6 का क्या करेंगे बेटा? वही करेंगे जो पहले से करते आ रहे हैं, मल्टीप्लाइंग 6 बोथ साइड्स। दोनों तरफ 6 से गुना करने पर, दोनों तरफ 6 से गुना करनी है। यहां भी 6 से, m-m-1/2। 6 1 - m-। बेटा इनको गुना आपस में कैसे करनी है वो तो आपको आता है ना। इसको पहले इससे, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर इससे, ऐसे गुना करते हैं, कोई गलत ना कर लेना। मैं आपको एक एक स्टेप खोल कर बता दूंगा किस प्रकार से होती है। ये देखिए 6 को कैसे करनी है, 6 गुना m। उसके बाद बेटा ये दोनों को होगी। अब 6 को इससे करते हैं, माइनस का साइन बीच में है तो वैसे ही पड़ा रहेगा, m-1/2। जब बेटा ये ऐसी कंडीशन आ जाए ना, तो ये आपस में हम काट सकते हैं, क्योंकि ये गुना और भाग आपस में हो रहे हैं, इससे इसका संबंध कुछ भी नहीं है। और इसमें देखना बेटा 6 × 1 - 6 m-2/3। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं। पहले 2 को इससे काटा, क्या आ गया बेटा? 3। 3 को इससे काटा, यहाँ आ गया 2। अब देख लो 6 गुना m, 6m माइनस, ये क्या है बेटा? ये क्या है? बाहर माइनस है। अब ध्यान रखना 3 को m से किया 3m। चलो पहले एक बार ब्रैकेट लगा लेते हैं। 3m - 3। अब यहाँ 6 के किया तो 6 आ गया, माइनस यहाँ पर क्या आएगा बेटा? 2m - 4। 2 को अंदर किया 2m - 4। अब देखिए सारा नीचे वाला तो कट गया था। अब देखो बेटा 6m - 3m, माइनस और माइनस प्लस 3, 6 - 2m और माइनस प्लस, ये लो। अब जो भी आप काट सकते हो,
एम वाले एक साइड ले आए, 6m माइनस 3m प्लस 2m, माइनस था इधर आकर प्लस हो गया, इधर क्या है 6 प्लस क्या है बेटा, इसको ना देख लेना माइनस वाले को, माइनस है जो 2m के साथ था, 6 प्लस 4 माइनस 3, प्लस 3 था उधर जाकर माइनस 3 हो गया, बस 6 और 2, 6 और 2 8, 8 में से 3 गए 5m, 6 और 4 10, 10 में से 3 गए 7, m की वैल्यू क्या आ गई बेटा 7/5, ये आपका आंसर आ गया। देख लो मैं अगला करवाता हूँ, थोड़ी सी ड्रिंक ब्रेक कर लूँ। बेटा कुछ भी नहीं करना इन समों में, बस आपको कैलकुलेशन अच्छे से आती हो तो आप सारे सम ध्यान से कर लोगे। अगर वो भी नहीं आती तो बोर्ड मास का मेरा फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर बोर्ड मास का, मैथ तांडव खोलोगे, गगन चोपड़ा भरोगे, सबसे पहले बेसिक मैथ लिखा हुआ है और पहला लेक्चर है बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब ये होता है, आप सीख जाओगे वहां से। सॉल्यूशन, अब देखो बेटा जो जो दिया है उसे वैसे ही सोल्व कर लो। आप इसमें भी अब 2 तो है बेटा, 2 को आप उधर ही कर लेंगे, अब जरूरी दोनों साइड पहले करेंगे तो फिर सभी को 2 से गुना करना पड़ेगा, ऐसे तो है नहीं इसको करके ये कट जाएगा, तो 2 है, जरूरी नहीं होता इधर नहीं है ना उधर है। अब या तो दोनों तरफ ज़्यादा हो तो करें, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो सिंपल सॉल्व कर लिया करो। 5x है, माइनस अंदर किससे गुना होगी बेटा 2 को गुना होगी, पहले ब्रैकेट लेना है तो ले लो, ये माइनस से कंफ्यूज मत हो जाना, मैं आपको एक स्टेप ज़्यादा करा दूंगा। 2 को 2 हुई 4x माइनस 14, अंदर जो था वैसे ही लिखिए बेटा, कोई साइन अभी मैंने चेंज नहीं किया है। अब देखो 2 को 3 से की 6x माइनस 2 प्लस 7/2, इसको एज इट इज छोड़ दिया एक बार, कोई बात नहीं। अब देखिए 5x माइनस 4x प्लस 14, अब यहाँ पर कुछ कटने बढ़ने वाला है, 6x माइनस 2 प्लस 7/2। अब क्या करें बेटा, x को एक जगह ले जाते हैं, बाकी उधर ले जाते हैं, कर लो फिर। 5x माइनस 4x, 6x है इधर आ गया, उधर अब क्या चला गया, 14 था, ये किसका हो गया बेटा अब माइनस का, 14 था अब ये क्या हो गया माइनस का। अब कैसे सोल्व करें, अब कैसे सोल्व करें बेटा, अब 2 है ना, पहले तो इसको अपने छोटा कर ले जितना होता है, 5, 4 और 6 कितने हो गए बेटा 10, 10 में से 5 गए 5, क्योंकि ये माइनस क्या है, माइनस माइनस प्लस हो गया और इन दोनों को जोड़ा तो माइनस का साइन रह गया, माइनस 10x में से 5x गए तो माइनस 5x, माइनस 5x माइनस 2 प्लस 7/2 माइनस 14। अब बेटा 2 को कर लो गुना, अब 2 ले लो सभी का एलसीएम, बेटा एलसीएम ऐसे लेते हैं, 2 का ले लिया, दोनों तरफ होएगी गुना, -5 है तो -10 हो जाएगा, और इधर -4 और +7 और -14 का 28, इसके तो नीचे है ना बेटा, इसलिए इसको नहीं छेड़ते होते। 2 को -2 से कर दी, इससे भी कर दी और बाकी से, इस तरह ये हमारा जो है ये ख़त्म हो जाता है, ये ख़त्म हो गया। अब क्या रह गया हमारे पास, -10x है और इधर इनको सोल्व कर लो, 28 और 4 32 प्लस 7, लेकिन क्या है -32 प्लस 7 है तो क्या आ जाएगा -25, और इधर -10x था ही, x था -25 -10, माइनस से माइनस कट गया, 5 दूनी 10, 5 5 25, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे बेटे
5/2, 5/2। कुछ ना समझ आए तो फिर से पूछ लेना। ये स्टेप समझ आ गया था? ये स्टेप समझ आ गया था? नहीं आया तो फिर मैं इसको दोबारा कर देता हूं। क्या करेंगे हम? हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाइंग टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ 2 से गुना कर दी बेटा। या -5x है, इसको 2 से कर दी, फिर ये सारे को 2 से कर दी, सारा क्या -2/7/2, 14। ठीक है बेटा। अब क्या आएगा? अब क्या आएगा? मैंने आपको किसी भी तरह ये नहीं सोचने पर मजबूर करना ये कैसे किया। 2 से कर दी थी, इधर क्या हो गया -10x, 2 से अंदर की तो बेटा -4, यहाँ पर की तो 14/2, 2 को अंदर की तो 7 दूनी 14/2, और यहाँ पर -28। अब क्या होगा? ये इससे कट गया, 2 7 14, -10x -4 +7 -8। ठीक है बेटा। अब क्या होगा? 28 और 4 32, -32 +7 -10x। x कितना आ गया बेटा? -25 -10। ये दोनों कट गए, क्या आ गया? 5/2। अब ठीक है कि पहले ठीक था? देख लेना, जो भी आपको मेथड ठीक लगे उससे कर लेना। नेक्स्ट सम करवाता हूं बेटा, ये देख लो। हाँ जी बेटा, 6 सम करवाऊंगा। 5th बिल्कुल सिंपल है, आप खुद करोगे। और 7th 8th और 10th 4 सम आप करोगे, 6 सम मैं आपको करवा दूंगा। 4 करवा दिए, 2 और करवा रहा हूं। आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी बेटा, करवाने को मैं तो 10 के 10 ही करवा दूंगा, फिर आप कोशिश ही नहीं करोगे खुद करने की। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो ये व्हाट्सएप नंबर भी आपके सामने है, और कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हो कुछ भी। देखो बेटा, अब 6 सम, अब 4 2 और 3 वही आ गया बेटा जो पहला या दूसरा किया था। अब इसका क्या आएगा एलसीएम? क्या आएगा? 12। तो क्या कर दोगे बेटा? मल्टीप्लाइंग 12 बोथ साइड, दोनों तरफ 12 से गुना करने पर। अब 12 से गुना कर देते हैं बेटा। 12 3a/4। वैसे तो ये भी सिंपल था बेटा, चलो अब कर रहे हैं तो कर देते हैं। 12a - 2/3 करो। अब 12 आ गया तो इसको अंदर गुना की, तो फिर वही कर रहा हूँ मैं जो नहीं करना चाहिए। 12 × 3a, मेरे को ज़रूरत नहीं है 12 को 3a से करके 36 लिखूं, क्योंकि नीचे से कट ही जाना है। यहाँ पर अब मज़ा आएगा, जिसलिए मैंने ये सम उतारा है। माइनस यहाँ पर भी है और a-1 है उसके बाद। तो बेटा यहाँ पर गलती मत कर देना, या तो आप लिखो इसको 12a-1 ऐसे करके, और एक स्टेप को और बना लो, एक स्टेप और बना लेना। यहाँ पर क्या है बेटा, देखना 12a/3, 12a/3 माइनस 12 × 2/3। ये बात का ध्यान रखना बेटा, जिसलिए मैंने ये सम उतारा है। ऐसे नहीं करना 12a - 24/3 पूरे का कर दो, अलग अलग करना है, क्योंकि हमने इसको काटना है। अब देखो 4 से ये कट गया तो 3 आ गया, 2 से ये कट गया 6 आ गया, 3 से ये कट गया 4 आ गया, 3 से ये कट गया 4 आ गया। अब क्या बच गया? 3 को 3a से की 9a माइनस पहले बेटा अंदर वाले को करना है तो वो कर लेना। 6a - 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ गया बेटा 4a - 8। ये a लिखा है बेटा,
अब यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है साइन लेने में, तो अलग अलग करवाया मैंने। -6 से माइनस माइनस +6 4a - 8। अब 9 में से 6 या तो पहले ही घटा लो या a वाले इधर कर लो, दोनों की एक ही बात होगी। 4a इधर आकर क्या हो गया माइनस का, और -8 है और ये -6 हो गया। 4 और 6 10, 10 में से 9 गए, अकेला -a लिख लो, चाहे अगर ना समझ आए तो 1a भी लिख सकते हो। और -14, माइनस से माइनस कट गया, a क्या आ गया बेटा, a की वैल्यू क्या आ गई 14, a आ गया हमारा 14 है, a हमारा 14 आ गया। अब आप फिल करके भी देख सकते हो क्या a की वैल्यू ठीक है या नहीं। अब देखिए 9th सम, इसमें कुछ दिया ही नहीं हुआ, सिंपल ही कर लेते हैं, लेकिन माइनस का बहुत ध्यान रखना बेटा। देखो 3 को 5 से किया 15, सॉल्यूशन लिख रहा हूं बेटा, ये 15x -21 माइनस, ये बात का ध्यान रखना बेटा, बहुत बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। 2 को 9 से किया तो पहले ब्रैकेट बना लिया करो 18x, 2 को 11 से किया तो अंदर -22, क्योंकि 2 को 9 से फिर 2 को 11 से 18x -22, लेकिन माइनस है बाहर। यहां पर फिर देखो 4 को 8 से किया 32x -52 -17, ठीक है। अब देखो बेटा 15x -21 -18x माइनस और माइनस +22, 32x -52 -17। अब x वाले एक साइड कर लेते हैं और दूसरे दूसरी साइड, 15x -18x -32x -52 -17 -22 और +21। अब मजा आएगा ये बेटा, जब आप माइनस 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 देखते रहो ना, चाहे कितने भी हो, आपने सीधा उनका जोड़ करना है, कंफ्यूज ना होना भी माइनस माइनस प्लस फिर माइनस क्या करें सर, कुछ नहीं, तीनों का जोड़ करके माइनस लगा दो बस। कैसे बेटा, देखो 52 और 17 69, 52 और 7 69, 69 में 22 और जोड़ दिए तो 91, 69 में 22 जोड़ दिए तो 91। अब ये 91 है, ये 21 है, माइनस प्लस माइनस हो गया और -70 आ गया। माइनस क्यों आ गया, क्योंकि बड़ा साइन है जो माइनस के साथ है। अब इधर को सोल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस 32 और 18 50 15x। अब क्या आएगा, इसको सोल्व किया तो -35, क्योंकि 15 में से 50 गए तो 35, और साइन किसका बेटा, माइनस का। x बराबर -70 -35, माइनस से माइनस कट हो गया और 35 दूना 70। सम इतना बड़ा था और आंसर देखो क्या आया, x बराबर 2। x बराबर 2 को अगर हम यहाँ पर फिल करेंगे तो LHS RHS के बराबर आएगा। करके देखें, लास्ट ही सम में करके देख लेते हैं। 3 5x की जगह 2 भर दिया, -7 और उसके बाद -2 9 की जगह बेटा क्या भर दिया, फिर 2 भर दिया, -11। ये तो हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भी भरो, 4 8 के साथ 2 -13 -17। देखिए क्या आता है, भर के देखते हैं। भर तो लिया, 3 आ गया, यहाँ पर 10 -7 -2 9 दूनी 18, 18 में से चलो वैसे नहीं करते, एक बार एक स्टेप और कर लेंगे, 18 -11 4 आ गया, 8 दूनी 16 16 -13 -17। अब देखो 10 में से 7 गए 3, जगह कम है बेटा, नहीं तो एक स्टेप और कर देना था। 10 में से 7 गए 3, 3 को 3 से गुना किया 9 9 माइनस ये 2 है ना बेटा,
अभी ना करो क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। 18 में से 11 गए, 18 में से 11 गए 7, 7 और 2 से गुना की 14, 14 माइनस 14 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा -5। अब उधर वाला देखते हैं -5 आता है। 16 में से 3 गए, 4 के साथ आ गया 3 -13। 12 में से -13 गए -5। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी -5, ये भी -5। ये चेक करने के लिए है बेटा, क्या x की वैल्यू 2 भरने पर दोनों साइड बराबर दी हुई थी तो क्या है, ये चेक करने के लिए है। ठीक है बेटा, बाकी 4 सम आप खुद करना। राधे राधे, जय बोलेगी। फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ। ये हमारा यहीं पर ख़त्म होता है बेटा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।